नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्राची बाराशर। आप देख रहे हैं यूपी का मूड सीजन 2। मैं पहुंच चुकी हूं गाजीपुर, जानने के लिए गाजीपुर के ग्रामीण इलाकों के मुद्दे क्या हैं यहां के चुनावी समीकरण। आइए चलिए मेरे साथ। आज 101 रुपए लीटर पेट्रोल है। अब बताइए गरीब आदमी कैसे चले। इतनी महामारी के बाद भी एक भी व्यक्ति के भूखे मरने की नौबत नहीं आई है। सरकार ने जनता के लिए एक जमीनी हकीकत है कि किसी को मतलब जो कहीं कोई परेशानी महसूस नहीं हुई है। जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि हमको क्या करना है और एक इस बार का जो मतदाता है वो बिल्कुल शांत मन में है और उसकी अलग अपनी विचारधारा को अंदर दबाए रखा हुआ है उसने। यही मूड है कि जो अच्छा चलाएगा उसको फिर दिया जाएगा, उसको चुनाव कर दिया जाएगा, और जो नहीं सही सलामत किया है उसको चुनाव नहीं किया जाएगा। जो विधवा हैं उनको पेंशन बनवाइए, जो बेघर हैं उसको घर बनवाइए, जो मतलब अनजान लड़के हैं जिसको घर गृहस्थी नहीं है उसको कुछ दिया जाए, वो अपना बिजनेस करे, चाहे अपना कुछ अपने बाप महतारी के लिए करे, पढ़ाई लिखाई जो कर रहे हैं उसको अच्छा सा नौकरी मिले, यही और कर रहे हैं और क्या करना है। आज किसान भी मार खा रहे हैं हर चीज से। कुछ तो नहीं हुआ, अनाज भी इतना पैदा कर रहे हैं, तेल का दाम कुछ और बढ़ गया, 100 रुपया लीटर हो गया, 200 हो गया। बताइए कि इसी तरह से लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ ये बारी हम लोग बदलाव करेंगे। हाँ, ये बारी अखिलेश को ले आएंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पर सरकार बदले, यहाँ का विधायक बदले। पैसा बहुत जनता से लूटा है और ये खाली राशन के नाम पर इस सबको दौड़ा रहे हैं। वैसे प्रदेश सरकार के विकास कार्यों से, कानून व्यवस्था के ऊपर उनके लिए गए निर्णयों से लोग जरूर प्रसन्न हैं और पुनः चाहते हैं कि योगी जी की सरकार आवे, परंतु अधिकारियों द्वारा उसको फलीभूत नहीं होने दिया जा रहा है। लाख गरीबों अबलाओं का है, लाख गरीबों अबलाओं का आपको आशीर्वाद, लाख गरीबों अबलाओं का आपको आशीर्वाद, ए मोदी जी जिंदाबाद। देखिए, गाजीपुर की सियासत को अगर समझना है तो आपको यहाँ सुभाषपा को भी समझना होगा, क्योंकि 2017 में सुभाषपा के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब ओपी राजभर साइकिल पर सवार हो चुके हैं और ताल ठोक रहे हैं गाजीपुर की जहूराबाद विधानसभा सीट से। अब देखना यह होगा कि सुभाषपा से अलग होने का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता है या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से विनिंग सिचुएशन में रहती है। गरीब के आसरा बा कि कमाई त खाई, आ बड़ आदमी के बड़ आदमी बनाई, आ छोट के बनाई ना के। सरकार को समझ में आ जाएगा, इसलिए जनता बोलती नहीं है, चुप है। इस पर गौर करें भाई। शिक्षा संस्थान को देखें, स्वास्थ्य विभाग को देखें, यातायात संबंधी कुछ ये करें। मजदूर आदमी कैसे जिएगा, कैसे खाएगा। हमारा देश में जितना जो है रोड है, एक्सप्रेस वे, हाईवे, योगी जी ने जो किसानों के लिए जो किया है, आज किसान जो है जिनको 2-2 हज़ार रुपया मिलता है डायरेक्ट किसानों के खाते में जाता है। ये बताइए सरकार को उतना पैसा कहाँ से आता है। सरकार नगर पालिका आवास, ग्रामीण आवास जो देती थी वो किसके खाते में जाता है? डायरेक्ट पब्लिक के खाते में जाता है। वो पैसा आता कहाँ से है? आप जिले में सर्वे करवाइए और देखिए वो पैसा कहाँ से आ रहा है। लोग खाली ये करें कि सरकार गलत है, सरकार गलत है। इस महामारी में सरकार देश कैसे चला रही है उसको लोग नहीं देख रहे हैं। तो गाजीपुर के ग्रामीण इलाकों के मुद्दे क्या हैं ये आपने जान लिया। जनता विकास के मुद्दे पर वोट करना चाहती है ये भी आपने समझ लिया। अब आइए हम आपको शहर लिए चलते हैं गाजीपुर के और जान लेते हैं कि शहरी मुद्दे क्या है वहां की सियासी हवा। गाजीपुर के गांव के मुद्दे समझने के बाद आ चुके हैं गाजीपुर के शहरी इलाकों में, जानने के लिए कि आखिर यहाँ पर क्या बन रहा है, लोगों का मूड समझने के लिए क्या है यहाँ के चुनावी मुद्दे। तो आइए आप भी बने रहिए हमारे साथ गाजीपुर के सफर पर। पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ। पानी जब बारिश होती है तो पूरा कॉलोनी में पानी लग जाता है।
सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी। उसकी समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे मेन समस्या है पानी का निकास और पानी का और रोड का। कम से कम इनके पे तो उम्मीद थी, इनके सरकार पे इतना सारी बातें करके आए थे, तो ये भी तो ऐसे ही निकल गए जैसे सब लोग के, जैसे इससे पहले जितनी भी सरकारें थी इसी तरीके से थी। ये भी इनका भी जुमला ही चला। ठीक है, तो कम से कम कुछ जमीनी हकीकत पे कुछ काम करें ना। समस्याएं तो सारी ऐसे ही हैं, वैसे की वैसे ही बनी हुई हैं। धूल फाक रहा है, आप आदमी न चाहते हुए भी, अगर आप दिन भर इस रोड पे चलिए, न चाहते हुए भी आप COPD के पेशेंट हो जाएंगी। ठीक है, न चाहते हुए आपको अस्थमा हो जाएगा। यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप चले जाइए, एकदम रोड खराब है। ठीक है, और जल निकासी की समस्या तो है ही है। देखिए, इस योगी सरकार के राज्य में कुछ नहीं हुआ है हम लोग के सोच समझ से, और अखिलेश का सरकार आना चाहिए, क्योंकि युवाओं का पूरा धजिया उड़ गया है, कुछ बचा नहीं है। भगवान मौत देंगे तो कोई बचा लेगा? नहीं बचाएगा। लेकिन जितना गरीब का सहायता योगी जी या मोदी जी की है, उतना कोई नहीं करेगा। इसको लिख लीजिए आप, भले न्यूज वाले हैं, न्यूज बना रहे हैं, हम बता दिए आपको। महंगाई चरम सीमा पे है ना, इससे चाहे गरीब हो अमीर हो हर व्यक्ति पीड़ित है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जिससे पूरा समाज प्रभावित है, और इस पे जो ध्यान होना चाहिए वो है नहीं, कहीं कोई इस पे चर्चा भी नहीं है। ना ही कोई विकास है, सिर्फ कागजों पे विकास है। युवा आज बेरोजगार घूम रहा है। सड़कें आप देख सकती हैं, यहाँ की स्थितियाँ बहुत ही खराब हैं। भाजपा को हिंदुत्व के नाम पे तो वोट करेंगे, लेकिन भाजपा अगर विकास के नाम पे सोचती है तो उसको बिल्कुल 0 नंबर हम लोग देंगे। नौकरी के तो सबसे बुरी हाल बा। हाँ, तो नौकरी चाकरी के तो हाल बुरी बा। जितना भी अच्छा विकास कार्य जो है हमने गाजीपुर में देखा, अपने पूरे जीवन काल में देखा, उतना कभी नहीं हुआ। और जितनी बड़ी जो है कानून और व्यवस्था की स्थिति है वो सबसे अच्छी है। तो देखिए, गाजीपुर की बात अगर हम कर रहे हैं तो गाजीपुर की राजनीति में अभी सबसे चर्चित चेहरा अगर कोई है तो वो है ओम प्रकाश राजभर, जो कि जहूराबाद सीट से फिलहाल ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और कड़ी चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुके हैं, साइकिल पर सवार हो चुके हैं। बात अगर करें तो यहाँ पर जाति की राजनीति देखने को मिलती है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस सीट पर प्रभाव छोड़ते हैं।